नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी फिर मुलाकात हो गई। और जैसा कि मैं सभी वीडियो में कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है, हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहे। तो आज बात करने वाला हूँ मैं वृश्चिक लग्न की, वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि की। लेकिन मैं बात करूँगा वृश्चिक लग्न की, मगर मैं राशि के भी विषय में अवश्य बताऊंगा। कारण क्या है कि बहुत सारी भ्रांतियां हैं वृश्चिक लग्न को लेकर, और सिर्फ ना कि वृश्चिक लग्न को लेकर, सारे लग्नों को लेकर और सारी राशियों को भी लेकर, क्योंकि राशियां 12 हैं तो 12 लग्न भी। तो हर लग्न को लेकर इस देश में समान जनमानस को बहुत भ्रांतियां हैं। तो मुझे लगा क्यों ना इस भ्रांति को थोड़ा दूर किया जाए। भाई, लग्न है आपका तो उसके साथ नक्षत्र भी तो लगते हैं, और कोई जरूरी नहीं है कि आपका वृश्चिक लग्न है तो वृश्चिक राशि भी हो। लग्न आपका वृश्चिक है, राशि आपकी तुला हो सकती है, वृषभ हो सकती है, मीन हो सकती है, कुंभ हो सकती है, धनु हो सकती है, मेष हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। मगर सबको एक ही सोटे से लोग हाँकते हैं, वो बात गलत है। छोटे मोटे रोज की राशिफल निकलता हो, पढ़ लिया आपने, आज का राशिफल ये वृश्चिक राशि के लिए ये है, मेष के लिए ये है, तो वो उस दिन तक के लिए ठीक है कि आप खुश हो लीजिए या दुखी हो लीजिए, दोनों लिखा रहता है। लेकिन ज़्यादातर कुछ ना कुछ खुशहाली ही लिख देते हैं, लिखने वाले भी जानते हैं, मगर एक कॉलम है, भरते हैं, अक्सर ही पेपरों में पाया जाता है। तो कोई बुराई नहीं है उसमें, कई बार वो एकाध तुक्का भी लग जाता है। लेकिन गंभीरता की बात यह है कि आपका जो लग्न है वो जैसा बताया गया है वैसा नहीं, गलत बात हो। हाँ, उतने के लिए सुन के आप उसमें प्रसन्न हुई, लेकिन उसको यथार्थ मान के आप आगे मत चलिए। दूसरों को उस राशि का आप समझ के कमेंट्स पास मत कीजिए। मैंने अक्सर देखा है, कन्या लग्न वाला है तो वृश्चिक के व्यक्ति को कमेंट्स पास कर देता है, ये तो ऐसे होते हैं। वृश्चिक वाला है कन्या वाले को बोल देंगे, या तुला वाला है मेष वाले को बोल देंगे, मेष वाला तुला वाले को बोल देगा। गलत बात है। आपको अधूरा ज्ञान नहीं, आपको कोई ज्ञान नहीं, अधूरा भी नहीं, मगर थोड़ा पढ़ लिया तो आदमी को लगता है चलो मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, अब मैं दूसरे को कुछ न कुछ ताना मारने योग्य हो गया। ये मनुष्य की स्वभाव जो है ये चंद्रमा से आता है। चंद्रमा में ऑलरेडी सब गुण आई है ये, इसीलिए से चचल कह रहे हैं, चप्पल और चंचल कहा जाता है चंद्रमा को। ये गुण हर व्यक्ति के पास पाया जाता है। अब किसी में कुछ कम या कुछ ज़्यादा हो जाता है तो वो लग्न और आपकी राशि क्या हो जाती है कुंडली में, और बाकी ग्रहों का कितना असर है आपके ऊपर, उसके ऊपर होता है। तो आइए आज इस पर थोड़ी विस्तृत चर्चा करूं। तो आज मैंने वृश्चिक लग्न लिया है, मैं सब लग्नों पे आने वाला हूं, मेष से लेकर मीन तक। वृश्चिक मैंने इसलिए लिया कि इनके विषय में ज़्यादा चर्चा है कि ये विच्छू समान होते हैं, क्योंकि इनका प्रतीक विच्छू है। वृश्चिक का मतलब विच्छू। वृश्चिक का सरल शब्दों में अर्थ होता है बिच्छू। तो आइए आगे मैं इनके विषय में बात करूं विस्तार से। तो एक छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूं मैं आप सबसे कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। पहले राशि की भी बात करूंगा, जैसे जैसे मैं कहता जाऊंगा, अर्थात जैसे जैसे यूँ समझिए मैं पढ़ते उधेड़ता जाऊंगा तो सच्चाई आपको खबर लगती जाएगी। दूसरे लग्न और राशि के लोग भी मेरा ये वीडियो सुनो तो उनको भी थोड़ी
बात मेरी थोड़ी क्यों, ज़्यादातर मेरी ही बात सही लगेगी, क्योंकि अभी तक आप ब्रह्म में जी रहे थे। आइए बात करते। देखिए मैंने ऊपर वृश्चिक लिखा है और ये 8 नंबर लिखा और लग्न लिखा। 8 नंबर वृश्चिक लग्न होता है। तो ये जनरली जो लोग वीडियो देखते हैं आजकल, या थोड़ा बहुत भी ज्योतिष में इंटरेस्ट रखता है, उसको पता रहता है कि 1 से लेकर मीन तक 1 नंबर मेष होती है और 12 नंबर मीन राशि और 8 नंबर वृश्चिक राशि। तो मैंने क्यों लिया 8 नंबर? 8 नंबर से मैंने शुरुआत इसलिए की कि मैं मेष से लेकर मीन तक बताने वाला हूँ। हर राशि के विषय में लोगों को बहुत गलतफहमी है। अपने ही व्यक्तित्व को आप नहीं जानते ढंग से, क्योंकि आपने, अब क्या कहूँ, गलत सलत पढ़ लिया, या अब ठीक है संसार है, सब अपना अपना ज्ञान देते हैं, मगर मैं थोड़ा बात गंभीरता से कहूँगा और आपको एहसास होगा कि आप एक्चुअली ऐसे हैं। जैसे लोग बता रहे हैं आप वैसे नहीं। आप कई बार उलझन भी प्रतीत करते होंगे, मैं ऐसा तो हूँ नहीं, ऐसा क्यों समझ रहे हैं लोग? उसके अनेक कारण होते हैं, आइए मैं समझाता हूँ। तो वृश्चिक लिखा, 8 नंबर लिखा, तो ये वृश्चिक लग्न है, ये वृश्चिक लग्न है। अब आपकी उस पर भी मैं एक बार फिर कभी आ जाऊँगा बहुत गंभीरता से और डिटेल्स में। मैं सारी बातें लग्न और राशि और आपका आत्मकारक ग्रह कौन है और आपका नक्षत्र क्या है, अनेक बातें होती, फिर आपके ग्रह आपके ऊपर कितना प्रभाव डालते हैं। तो हर लग्न का व्यक्ति अलग कई किस्म की विशेषताएं रखता है। वृश्चिक लग्न का ही जातक, दोनों वृश्चिक लग्न के हैं या 10 लोग वृश्चिक लग्न के, मगर एक समान नहीं होंगे। वो मैं लिखित देने के लिए तैयार हूं भाई। वृश्चिक लग्न में ही आपका, चलिए लग्न ही वृश्चिक, राशि अलग हो गई, मान ली कन्या हो गई, सिंह हो गई, तो बात बिगड़ अलग हो जाएगी। 10 लोग वृश्चिक लगे हैं मगर राशियां सबकी अलग अलग है, तो एक नेचर नहीं पाया जाएगा। लेकिन कुछ वृश्चिक लग्न का स्वभाव अवश्य पाया जाएगा, जो वृश्चिक लग्न के बारे में कहा गया है। तो वृश्चिक लग्न के बारे में कुछ अच्छा नहीं कहा गया है पीछे शास्त्रों में भी, लेकिन मैंने देखा है कि ये कुछ हल्के किस्म के शास्त्रों में ये बात कही गई है। ऐसा नहीं होता है, ये तभी होता है जब आपका लग्न का मालिक मंगल है बहुत पीड़ित होता है, तो वैसी स्थितियां पाई जाती हैं। वृश्चिक लग्न को क्या सीधा सीधा कह दिया, ये बिच्छू समान होते हैं, मौका परस्त होते हैं, मौका मिलते ही डंक मारते हैं, बिच्छू के तरीके से माता के भक्त होते हैं, थोड़े सठ प्रवृत्ति के होते हैं। ये सब कटु शब्द वृश्चिक लग्न के बारे में कहे गए, लेकिन वहां तो वृश्चिक लग्न लिखे ही नहीं शास्त्रों में, वहां तो वृश्चिक राशि के बारे में बोला गया। अब तुला लग्न हो, राशि वृश्चिक हो गई आपकी, तो क्या आप ऐसे हैं? नहीं। एक विषय में कहा गया है भाई ये वृश्चिक राशि के बारे में, उसके आगे भी तो किन ग्रहों का प्रभाव है, क्या है, वो सारी बातें होती ना। कुंडली एक शब्दावली और एक राशि को आपने पढ़ लिया कहीं आधे पन्ने या एक पन्ने ही सही, एक पन्ने से आपका व्यक्तित्व वृश्चिक के हैं अगर आप राशि के, तो पूरे वैसे बिल्कुल नहीं होगा। तुला लग्न हो गया तो अलग हो जाएंगे आप। लग्न आपका ये व्यक्तित्व, राशि मन होता है, अर्थात आप लग्न वृश्चिक 8 नंबर ये, और यही चंद्रमा बैठ गया तो वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि, तो मैं आगे जो कहूँगा तो आप काफ़ी हद तक वैसे होंगे। मगर अगर आपका लग्न वृश्चिक है और राशि कर्क हो गई, सिंह हो गई, तुला, वो कन्या हो गई, तुला हो गई, मिथुन हो गई, फर्क हो जाएगा, क्योंकि मन आपका फिर कन्या जैसा राशि जैसा हो जाएगा, तुला राशि जैसा हो जाएगा, अलग अलग। ये एक बात, और यही बात हर लग्न में लागू होती, मेष से लेकर मीन तक। तो जैसा अब जैसे
ज़्यादातर तो जानवरों की राशियाँ पाई जाती। मेष का मतलब मेढ़ा होता है। मेढ़ा बहुत कम लोगों ने देखा होगा, एक ऐंठी सींग वाला एक बकरे और भेड़ के बीच की प्रजाति, दोनों को मिलाएंगे तो बीच का दिखता है। ज़्यादातर पर्वतीय पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। सामान जो मैदानी इलाके हैं उसमें नहीं पाया जाता। आप हिमाचल जाएंगे, उत्तराखंड जाएंगे, इन इलाकों में भेड़ वगैरह जहाँ चराने वाले ज़्यादा, उनमें मिलता है। भेड़ का ही बड़ा रूप है मेढ़ा, या वो कह ली पुरुष तत्व है, ये भेड़ स्त्री तत्व। तो क्या वैसे होते हैं मेष राशि वाले? वृषभ का मतलब बैल होता है, तो क्या वृषभ वाले बैल होते हैं? मिथुन का मतलब दो ट्विंस दिखाए जाते हैं आगे पीछे, तो क्या वैसे हो जाते हैं? 24 घंटे भोगी करते रहते मिथुन वाले। कर्क मतलब केकड़ा, कर्क राशि का मतलब केकड़ा, वो समुद्र में पाया जाता है, ऐसे ऐसे चलता है, सभी जानते होंगे। केकड़ा तो नॉर्मली मिल जाता है, क्या उसके वजह से हो जाते हैं? सिंह लग्न जिनका या सिंह राशि जिसका, तो क्या शेर जैसे हो जाते सारे? कन्या है तो क्या कन्या जैसे हो जाते सारे सिंह? उनको क्रोध गुस्सा नहीं आता? तुला वाले क्या तराजू हो जाते? तो वृश्चिक वाले क्या बिच्छू हो जाते? धनु वाले क्या वो धनुधर ही होते सारे, घोड़े पे बैठे हुए। मकर वाले क्या मगरमच्छ होते? कुंभ वाले क्या घड़े हो जाते? मीन वाले क्या मछलियां हो जाते? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप बात को समझने की चेष्टा कीजिए। हमारा शास्त्र बहुत गहरा है, मगर कुछ लोगों ने आपको प्रसन्न करने के लिए या आपको सरल शब्दों में समझाने के लिए, उन्होंने तो सरल शब्दों में समझाने की कोशिश नहीं की, आपको प्रसन्न करने की कोशिश की या आपको भरमाने की, दोनों बातें की। बेवजह अगर आपको कोई प्रसन्न कर रहा है तो आपको भरमा ही रहा ना, सच्चाई से आगाह नहीं कर रहा वो। तो ये मैंने इतनी देर इसलिए बताया आपको सब कि वृश्चिक लग्न के बारे में भी ये गलतफहमी ना पालें। हाँ, हर लग्न की कुछ विशेषताएं अलग हो जाती हैं। मैंने एक दो वीडियो इनके बारे में और भी बनाया है। तो अभी मैं मेष से मीन राशि तक बताने वाला हूँ, सबके बारे में अलग अलग। आज मैंने वृश्चिक लग्न उठाया। देखिए, अगर आपका वृश्चिक लग्न, तो सबसे पहले तो इसमें और भी मैं बताऊंगा आगे आपकी राशि कौन सी, 12 राशियों का बता दूंगा। वृश्चिक लग्न है आपका, और राशियाँ मेष से लेकर मीन तक अगर आपकी राशि है तो आपका कौन सा नेचर हो जाएगा, लेकिन आप आज वो बताने जाऊंगा तो वीडियो विषयांतर भी हो जाएगा और विस्तार भी पा जाएगा, दोनों बातें। तो आइए आज आपका लग्न नक्षत्र की बात करते हैं, फिर आपके लग्न के बारे में बताता हूँ। अब देखिए, लग्न आपका वृश्चिक, मगर इसमें 3 नक्षत्र शामिल है ना, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। विशाखा नक्षत्र का स्वामी हो जाता है गुरु। अनुराधा नक्षत्र दिख रहा है वृश्चिक लग्न, 8 ही लिखा है, मगर 3 तरह के लोग हैं। विशाखा नक्षत्र वाला, उसका स्वामी गुरु है, तो उसमें गुरुवत गुण आ जाएंगे। फिर अनुराधा नक्षत्र आता है दूसरा इसमें, तो शनि का नक्षत्र, और फिर ज्येष्ठा आता है। तो अनुराधा नक्षत्र वाला, उसमें शनिवत गुण आ जाएंगे। विशाखा की अपेक्षा ये ज़्यादा न्याय प्रिय हो जाएगा, न्याय के लिए कई बार कठोर भी हो जाएगा। मगर विशाखा वाला जो गुरुत्व वाला है वृश्चिक लग्न में, वो थोड़ी दयालुता ज़्यादा रखेगा। सजा देने में भी वो थोड़ी सी बोले छोड़ो यार भाई जाने दो, नहीं, लेकिन अनुराधा वाला कठोर हो जाएगा। कि शनि दंडाधिकारी भी है ना, और गुरु क्या है, दया बहुत रहती उसके अंदर। और ज्येष्ठा वाला
उसका नक्षत्र बुध, ज्येष्ठा का स्वामी नक्षत्र का बुध, तो उसमें बुद्धिमत्ता ज़्यादा हो, अर्थात कहीं न कहीं इन दोनों की अपेक्षा चातुर्य ज़्यादा रखेगा। तो हुए तो वृश्चिक लगन की, मगर तीनों में क्वालिटी कितनी फर्क होगी। अब उनमें भी 3 पद इसमें विशाखा के हो जाते, 4 अनुराधा के और 2 कृतिका के। बड़ा गहरा मामला है ना भाई। तो आप कौन से पद में जन्मे हैं, पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है, या ज्येष्ठा के लास्ट के 2 पद हैं उसमें है। उन पदों के भी देवी देवता अलग विचार भाव हो जाते हैं। इसीलिए सबकी कई बार एक जैसी कुंडलियां दिखती हैं, होती नहीं है, उनका जीवन एक जैसा नहीं होता है। उनके आपको मैं बता रहा हूं, आप 10 वृश्चिक लगन वाले इकट्ठे हो जाइए। हाँ, एक बात क्लियर, जो व्यक्ति जिस लग्न का होगा उसमें एक आकर्षण अवश्य महसूस होगा उसी लग्न के व्यक्ति के प्रति। झगड़ा भी कर रहे हैं तो घूम फिर के मिलेंगे अवश्य। तू मैं कर लिए, झगड़ लिए, फिर एक दूसरे के लिए बेचैन है, वो लग्न का चक्कर, वो खिंचाव रहता है। आपको नहीं पता कि सामने वाला किस लग्न का है, तो आपने उससे झगड़ा कर लिया, घर आए, फिर आप उस माँ से या अपनी बहन से या अपने पिता से चर्चे कर रहे हैं, अजीब बेवकूफ़ आदमी है, मान लिए आपका नाम सुरेश है, किसी का नाम दिनेश है, तो बोलेंगे दिनेश पागल हो गया है क्या? आप उसकी ही बातें करते रहते हैं। क्रोध से करें, प्रेम से करें, वो अवश्य होता है। वही हम लोग विवाह वगैरह में कुंडली मिलाते हैं, किस लग्न का है, किस राशि का है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस बात को समझें। तो आप वृश्चिक लगन क्या है? वृश्चिक लगन कतई बिच्छू जैसे नहीं होते, ये बहुत ज्ञानवान पुरुष होते हैं। ब्रह्मांड की 8वीं राशि, इसीलिए मैंने शुरू ब्रह्मांड से किया। बहुत ज्ञानवान लोग होते हैं। कारण क्या है कि आपके पास 12 घर हैं। पहला ये, माफ कीजिएगा थोड़ा सा, अब उठाया थोड़ा लग गया कैमरे पे। तो पहला ये लगन आपका, तो अब ये यहाँ से ये 12वां घर, तो ये काल पुरुष के हिसाब से 8वें घर की राशि, अगर काल पुरुष मतलब मेष राशि, तो इसलिए मैंने इसको उठाया। और ये ब्रह्मांड के सबसे अच्छे ज्ञाता होते हैं वृश्चिक लगन वाले। अष्टम स्थान गुप्त ज्ञान का घर, दूसरा स्थान शुरुआती शिक्षा का है। तो कई बार इनकी शुरुआती शिक्षा गड़बड़ हो जाती है कि इनको फैमिली सपोर्ट वगैरह नहीं मिल पाता, उसके चक्कर अलग हैं, उसमें जाऊंगा तो फिर विस्तार बड़ा हो जाता है। मगर ये ज्ञानी होते जरूर, क्योंकि पंचम स्थान ज्ञान का है। और कई बार आपकी एजुकेशन ना हो, जिसको डिग्री कहते हैं, जिसका मतलब आप ज्ञानी नहीं होंगे, ये विषय अलग। बाबा रामदेव ज्ञानी नहीं, ये कहना मुश्किल है, कच्चे 5वीं पास है, मगर दुनिया की योग दे दी। तो वो बाबा रामदेव एक अकेले नहीं है, मैं सैकड़ों गिना सकता हूँ। वो चूँकि बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए फटाक से बता दिए। तो कोई वृश्चिक लगन के हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास उनकी कुंडली नहीं है, मैंने उदाहरण के रूप में कहा। तो बात ज्ञान पंचम स्थान से होता है, और गहरा ज्ञान गुप्त ज्ञान अष्टम स्थान से होता है। इसलिए बड़े बड़े संत आप देखेंगे, मिसाल के तौर पर ओशो, सबके अष्टम में बैठे रहते हैं ग्रह। बड़ा किसी भी क्षेत्र में होगा जिसमें वो लेजेंड बनता है, किसी भी क्षेत्र में अष्टम से संबंध अवश्य होता है। तो वो अष्टम स्थान जो होता है वो मनुष्य को गहरे ज्ञान का कारक होता है, जबकि वो भौतिक जीवन में कष्ट देता है। भौतिक जीवन में क्या चाहिए? कार, घोड़ा, मोटर, गाड़ी, फैमिली, खुशहाली, वो कष्ट देता है। तो ज्ञानी को कष्ट अवश्य होता है। तो ज्ञानी कौन? सत्य पुरुष ना, संत।
जो भी है, वैराग्य जो जीवन जीते। तो कई बार वृश्चिक लग्न का आदमी समाज में जीते हुए भी थोड़ा वैराग्य प्रवृत्ति का हो जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि भोग्य नहीं जीतता, तो भोग दूसरे चक्कर हो जाते हैं, शुक्र कितना किसका कहाँ है, वो सब ग्रहों की अलग, लेकिन मैं मेन प्रवृत्ति बता रहा हूं। तो ये बिच्छू जैसे कैसे हुए, कारण मैंने बताया आपको कि बुध की राशि तो यहाँ जो स्वयं ही अष्टम की राशि होती है ब्रह्मांड की, बुध यहाँ अष्टम में ज्ञान की राशि, मीन यहाँ गुरु की राशि, ये बुध की राशि, ये गुरु की राशि, दूसरे स्थान पे भी किसकी राशि, गुरु की। तो इनका तो तीनों स्थान ज्ञान से संबंधित है। मैंने इसलिए कहा आपको कि शुरुआती शिक्षा इनकी कई बार गड़बड़ इसलिए हो जाती है कि गुरु पे कहीं ना कहीं राहु केतु शनि की दृष्टि पड़ जाती है, और नहीं पड़ी तो हो जाती है। तो इनके विषय में ज़्यादा लोग भ्रांति बनाते हैं, कारण ये थोड़े से कई बार ये गुस्सैल वुस्सैल नहीं होते हैं। मेष और वो भी आ जाऊंगे दिन, वृश्चिक लगन और मेष लगन के व्यक्ति को लोग गुस्सैल प्रधान राशि मानते हैं या लग्न मानते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, चक्कर अलग। देखिए ये स्थिर राशि है, तो स्थिर व्यक्ति गुस्सा कैसे करेगा, उसका अलग होता है गुस्सा। मेष चर राशि चलने वाली है, जल अग्नि तत्व है, ये जल तत्व है। तो जय उसमें अभी जाऊंगा तो फिर मामला बिगड़ जाएगा, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वृश्चिक लग्न में भी जो मैं कहना बताना चाहता हूँ आपको, गुरु की दो राशि है और एक बुध की अष्टम में। तो दो राशि मैंने क्या बोला, विशाखा नक्षत्र जो है इनका वो गुरु प्रधान, गुरु का नक्षत्र है, उसका स्वामी गुरु, और ज्येष्ठा बुध का। तो दो तो ऐसी होगी, बचा अनुराधा, बचा अनुराधा जो चार पत्तों रहते ही रहता है, अनुराधा मध्य का नक्षत्र है ना, विशाखा अनुराधा फिर ज्येष्ठा, उसका स्वामी कौन, शनि। वो कहाँ है, तीसरे और चौथे स्थान पर स्वामी। चौथा शनि सदैव न्यायप्रिय होता है, मैंने कई बार और भी कुंडली में बताया। तो उनकी राशि है कुंभ। तो ये तीन प्रकार के लोग होते हैं, मगर अलग अलग जब ग्रहों की, अब आपका मंगल कहाँ है, वो किन ग्रहों से दृष्ट है, किसके साथ बैठा है, गुरु के साथ है, बुध के साथ है, या शनि से प्रभावित है, वैसा आपका व्यक्तित्व हो जाता है। तो आप एक विचार के कैसे हो सकते हैं, और ये मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, हर लग्न वाले के बारे में मैं बात करूँ, मगर ये गहरी बात है और अभी भी बात पूरी नहीं हुई वृश्चिक लग्न के लिए। उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि चल आपकी राशि कौन सी है। अगर आपकी वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि है तो जो मैंने कहा वो सही है, मगर आपकी राशि दूसरी हो गई तो उसमें अंतर आ जाएगा स्वभाव में। और उसके बाद आपका 7 ग्रहों में, दो नहीं, राहु केतु को आत्मकारक नहीं पकड़ता, 7 ग्रहों में आपका आत्मकारक ग्रह कौन सा, तो अधिक स्वभाव आपका वैसा हो जाएगा। तो जब आप इतना समझ के आदमी की कुंडली झांकेंगे और उसको गहराई से देखेंगे तो आप उसके स्वभाव व्यक्तित्व को ढंग से पहचान पाएंगे। एक लाइन तय करके वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि को तय मत कीजिए भाई। मैंने कई बार उलझते देखा है समाज में, तो खड़े होकर मुस्कुराता रहता हूँ, बैठ के मुस्कुराता रहता हूँ, जहाँ की जैसी स्थिति। जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ तो मैंने यहाँ देखा है हर व्यक्ति एक दूसरे स्टेट वाले को नीचा दिखाता रहता है, ऐसे राशियों का चक्कर। यूपी वाला बोलता है गुजराती बड़े पैसे के पीछे पड़े रहते हैं, कंजूस होते हैं, गुजरात वाला बोलता है इनको रहने का सलीका नहीं आता है। ऐसा नहीं, साउथ वाले को ये अलग बोलते हैं और अलग अलग सबके वहाँ नाम है। यूपी वालों भैया बोलते हैं, साउथ वालों अंडा बोलते हैं या तम्मी बोलते हैं,
और वो राजस्थान वाले जो आते हैं उनको सबको मारवाड़ी बोलते थे। राजस्थान मारवाड़ में एक जगह किसी को किसी के देश के बारे में, प्रदेश के बारे में ज्ञान नहीं हो, एक दूसरे टीका टिप्पणी करते रहते हैं और सबको नीचा दिखाते रहते हैं। ये अज्ञानता और अहंकार का प्रतीक है। वैसे एक दूसरे के बारे में, राशियों के बारे में और लग्नों के बारे में पता है, ऐसे ही आधा अधूरा, गलत बात जानिए पूरा, समझिए उसको। इसलिए पहले किसी से भी मिलिए संसार में तो उसके व्यक्तित्व को समझने की कोशिश कीजिए। तो जब आप उसके व्यक्तित्व को, उसको स्वभाव को समझ, आप जैसा नहीं तो इसका मतलब थोड़ी कि वो आपसे मिल नहीं खाएगा, नहीं खाते। अलग अलग स्टेट का प्रेम विवाह तो छोड़िए, अलग अलग कंट्री का हो जाता है, तो उसका कारण वो राशियाँ रहती है, लग्न एक दूसरे को खींचता है। कि 12 राशि 12 लग्नों में तो ब्रह्मांड शामिल, अर्थात पृथ्वी को पक्के समझ लीजिए। ब्रह्मांड के बारे में जाने दीजिए, जितना सामान्य रूप से आपको समझ में आता है वो समझा देता हूँ पहले। और मैंने कहा ना, मैं विशेष बताने की कोशिश करता हूँ, तो विशेष में कुछ नहीं बता रहा हूँ अपनी तरफ से, मैं समान रूप से आप जो जीते हैं वो बता रहा हूँ। उसको ही जीना नहीं चाहता है कोई लग्न का आदमी, पहले से पूर्वाभास लिए बैठा है। उस स्टेट का आदमी वैसा है, उस स्टेट का आदमी वैसा है, वैसे लग्नों के बारे में लिए बैठे हैं। कन्या लगन का आदमी थोड़ा लड़की जैसा होता है, कईयों को मैंने कहते सुना, मैंने तो बड़े बहादुर हो, बड़े रंगबाज टाइप के देखे कन्या लगन के लोग। नहीं, वो गलत फहमी एक दूसरे के बारे में ना पाले। तो आज मैंने वृश्चिक लगन से शुरुआत की कि ये बिल्कुल इस किस्म के नहीं होते। आपके लग्न की कौन सी राशि और कहाँ गई 12 घरों में, आपके लग्न में कौन प्रभावशाली ग्रह है, तो उसमें कौन से, शनि अकारक माना जाता है इसमें, लेकिन वो दो मुख्य रूप से घरों का मालिक, पराक्रम और सुख, तो कहीं ना कहीं दखलंदाजी रखता है। तो इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ, वृश्चिक लगन के व्यक्ति को डिले हो जाती है, तो शनि को आदत है खुशहाली, खुशियाँ सब देने में देरी करते हैं। तो कई बार मेरी बात करो, अलग लगने वाले नाराज हो जाते हैं, वो तेरे तेरे सवाल करते हैं, वो तो इतने सालों में बड़े आदमी हो गए, वृश्चिक लगन थी, वो इतने सालों में, अरे भाई दिख रहे हैं, खुशहाल नहीं थे। अलग अलग परिस्थितियां होती। आपको क्या लगता है, वो जब प्लेन में आप चढ़ने जाते हैं या होटल में रुकने जाते हैं, जो रिसेप्शनिस्ट आपको मुस्कुरा के स्वागत कर रही, तो क्या वो आपको ओरिजिनल हंसी दिख रही? मैं क्या कहूँ, ज़्यादा कह रहे इसे। तो भाई आज मैंने बात वृश्चिक लगन की, आगे आगे भी करता रहूँगा। अभी मैंने आत्मकारक राशियाँ अलग अलग सब सारे घरों की राशियाँ भी बता दूँ। वृश्चिक लगन है और 12 राशि, अगर मेष से लेकर मीन तक आपका चंद्रमा का बैठा है, तो आपका क्या स्वभाव हो जाएगा, और आत्मकारक ग्रह है तो क्या हो जाएगा। और मैं सारे लग्नों की बात करूँ, मैं कई बार समय से सोच रहा था कि इसमें भी थोड़ा गहराई से समझाया जाए, मगर अब क्या कहें, कई बार विषय वस्तु रह जाती। चलिए कोशिश करेंगे आगे कि ये सभी लग्नों के बारे विषय में मैं समझा सकूँ। मैंने वृश्चिक से इसलिए शुरुआत की, इनके बारे में ज़्यादा भ्रांति है लोगों को। तो कोई इनके बारे में भ्रांति ना पाड़े। बहुत बड़े बड़े लोग इस समय वृश्चिक लगन के, पहले भी रहे। अरे भाई बजरंगबली की सेवा करते वही वृश्चिक लगन के थे, अब क्या बोलूं। आज मोदी जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं, पता नहीं अनेक कितने लोग हैं, संजय दत्त हैं, अक्षय कुमार हैं, और इनका एक अजीब सा तरह तरह, नहीं वो देखिए, लकीर का फकीर किसी भी ज्ञान में नहीं होना चाहिए। कुछ पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं, पीछे वाले ने ये लिखा तो आप आगे, हमको लगता है वही पढ़ के अगले अगले वाले ने भी अपनी पुस्तक प्रकाशित कर दी। नहीं मेरा अपना मानना है, पढ़ के सबको ईश्वर माफ कीजिए, बोलते बोलते खराश आ जाती है। तो मेरा अपना मानना है कि आप सबको एक छोटी सी सलाह दे रहा हूँ, इसके धन नहीं लूँगा। भगवान ने सबको बुद्धि दी है,
सबका ज्ञान लीजिए, जो आपकी बुद्धिमत्ता में रास्ता बसता है उसको समझिए। कोई ज़रूरी नहीं जो सामने वाले ने कह दिया वही अकाट्य सत्य है। अकाट्य सत्य कहने वाले परमात्मा कहलाते हैं ना, उनको मानिए, वो अकाट्य सत्य। गीता अकाट्य सत्य, भागवत अकाट्य सत्य। इसलिए वो बदलती नहीं। बाकी जो बीच में कह रहे हैं वो ज़रूरी नहीं कि सारा ज्ञान वही दे रहे हैं। उनको सुनिए, समझिए, उनका जो आपके मत मस्तिष्क में समझ में आती बात उसको अपनाइए। बेवजह के विरोध उनका भी मत कीजिए। नहीं समझ में आई बात, बेवजह विरोध मत कीजिए। हाँ, एकदम गलत बोल रहे हैं तो कर सकते हैं आप, तभी कीजिए जब आप कंफर्म हो कि वो गलत बोल रहा है। ये सामान्य मनुष्य की प्रक्रियाएं हैं जो मनुष्य को रखनी चाहिए, 12 लग्नों को रखनी चाहिए। ये मानव स्वभाव है, हर लग्न में पाया जाता है। अब उसको तो रखते नहीं आजकल लोग, कैसे रखेंगे? मोबाइल की ज़्यादा सुनते हैं ना, ज्ञानी की कम, इसलिए सब पसंद है। तो वही वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो आगे और किसी विषय में मिलते हैं, किसी और राशि के बारे में या किसी और विषय में। लेकिन जो कहूँगा गहरा ही कहूँगा, अपनी समझ से, जितनी भगवान ने मुझे दी बुद्धि और कहने की क्षमता, उसके अनुसार। आप मत, ये कई लोग ये भी पकड़ लेंगे, अच्छा ये ज़्यादा ज्ञानी अहंकार में बोल रहे हैं। नहीं नहीं, जितनी मुझे क्षमता दी ईश्वर ने उसके अनुसार जो बन सके वो कहूँगा। आपको जितनी क्षमता दी ईश्वर ने मुझे समझने की, समझ लीजिए। तो आए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आगे दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोग के द्वारा ही आती है। तो आए मिलते हैं, नमस्कार।